प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय मनस शिक्षा भाग 1 पर शुक्रताल रिट्रीट में दिया गया है। तो हम रागवर्त्म चंद्रिका थोड़ी सी टच कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बाद में मनस शिक्षा में प्रवेश करेंगे। तो इसका गणोदेश दीपिका में इस प्रकार अर्थ किया गया है। गोविंद शब्द से मेरी गो अर्थात इंद्रिय में व्याप्त होकर गोपीजन वल्लभ अर्थात गोपीजन वल्लभ भवित अर्थात गोपीजन वल्लभ मेरी समस्त इंद्रियों में व्याप्त होकर विराजमान है। इसलिए निज अभिष्ट संबंधी कृष्ण नाम ही महामंत्र है। निज अभिष्ट का अर्थ क्या है? निज अपना, अभिष्ट का अर्थ क्या है? इच्छनीय। अभिष्ट अपनी इच्छा के मुताबिक अभिष्ट की प्राप्ति के लिए कृष्ण नाम ही महामंत्र है। कृष्ण नाम ही महामंत्र है। इस अर्थ के द्वारा अष्टादश साक्षर ही श्रेष्ठ मंत्र कहे गए। अपने भावोपयोगी श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला प्रवृत्ति के श्रवण कीर्तन आदि साधन समूह को भी उपादान कारण होने से भाव संबंधी कहते हैं। तो अहम ग्रहोपासना, न्यास, मुद्रा वगैरह विधि विधान, द्वारका ध्यान और महिषी वर्ग का अर्चन आदि मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। हमें किसको स्थिर करना है? मन को स्थिर करना है। तो मन स्थिर करने के लिए न्यास, मुद्राएं, ओम केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, मुद्रा, ऐसे मुद्रा, द्वारका ध्यान और महिषी वर्ग का अर्चन आदि मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। तो द्वारका ध्यान आदि से कल्याण तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? लेकिन ऐसा यहाँ क्यों लिखा है? यहाँ क्यों लिखा है कि द्वारिका महिषी ये भी तो भक्त हैं, शुद्ध भक्त है। तो ऐसा क्यों लिखा कि ये पुस्तक में मैंने पहले बताया था, उनने भी बताया इस तरह गोपी भाव, मंजरी भाव बताया गया। ये गोपी भाव, मंजरी भाव की रागानुग भक्ति बताई गई। अगर महिषी गण रानियां द्वारिका की, उनका भाव भी हम रागानुग भक्त है। ग्वाल मित्र भी रागान हम अनुगमन करें, वो भी राग भक्ति है। लेकिन द्वारका आदि से क्यों नहीं स्थिर हो सकता मन? क्योंकि क्या? हाँ, ऐश्वर्य था। तो हमें ये पुस्तक में हमें ये मंजरी भाव, रागानुग मंजरी या गोपी भाव का प्रतिपादन किया है। इसीलिए श्री कृष्ण के नाम प्रकार के अर्थात कोई भी रागानुग भक्ति करो, वात्सल्य या दास्य, सख्य, उनमें नाम का ही प्राधान्य है। श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में कृष्ण नाम संकीर्तन ही फॉलो देयर, ओके, सर्वश्रेष्ठ एवं। तो कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधकों के हृदय में बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति आविर्भूत होती है। कृष्ण नाम संकीर्तन से ही हमारा अभिष्ट तुरंत संपन्न
वो कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधकों के हृदय में बहुत शीघ्र ही कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति आविर्भूत होती है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्यान्य निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उत्पादन में समर्थ है। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन स्वतंत्र है, किसी के ऊपर भी वो निर्भरित नहीं है, अपने आप में सक्षम है। क्या? हाँ, इसीलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में श्री नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठतम है। साधन मध्य सर्वश्रेष्ठ नवदा भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्णादित्य, कृष्ण प्रेम, कृष्णादित्य, धरे महाशक्ति, तार मध्य निरपराधे, प्राय प्रेम। नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्य निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उत्पादन में समर्थ है। इसलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में श्री नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। श्री नाम संकीर्तन साधन एवं साध्य दोनों है। ऐसा क्यों लिखा? साध्य और साधन दोनों है। साध्य हमें क्या सिद्ध करना, हमें क्या प्रसिद्ध, हमें क्या पाना है, हमें क्या, हमारा गोल क्या, लक्ष्य क्या है। और साधन भी और साध्य भी एक ही नाम। ऐसा क्यों? साध्य साधन नाम ही है, ऐसा क्यों? वेरी गुड। नाम और कृष्ण में अंतर नहीं है। यही श्रील सनातन गोस्वामी एवं प्रेमी वैष्णव आचार्य का सिद्धांत है। कृष्ण से नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम कीर्तनमेव मुख्यम तत्प्रेम संपन्नजने स्वयंद्राग सक्तम तथा श्रेष्ठतमं मतम तथा। बृहद भागवतामृत श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं श्लोक। तो स्मरण में ऐसी शक्ति नहीं है, इसलिए वायु से भी अधिक चंचल मन को वशीभूत करने में एकमात्र सात्विक कीर्तन के बिना मन भी स्मरण करने में समर्थ नहीं हो सकता। कीर्तन की आसक्ति किसी भी उपाय से चंचल मन को स्थिर नहीं किया जा सकता। यह शिला सनातन गोस्वामी के इस श्लोक का गूढ़ तात्पर्य है। श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य है। भगवान की लीला का कीर्तन हो सकता है, नाम कीर्तन भी हो सकता है, सेवा कीर्तन भी हो सकता है, कई कीर्तन भगवान के हो सकते हैं, लेकिन उनमें कौन सा कीर्तन श्रेष्ठ है? कौन सा? हाँ, परम सेव्य नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य। ही लगाया, एवं लगाया और परम लगाया। क्या लगाया? और ही, एम्फसाइजिंग नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ रागानुग भक्ति का साधन है। क्या? ही है एवं है। कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधकों के हृदय में बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति आविर्भूत होती है। नाम संकीर्तन स्वयं ही अन्यान्य निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उपादान में समर्थ है। इसलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठ है।
श्री कृष्ण के नाना प्रकार के कीर्तनों में कृष्ण नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ एवं परम सेव्य है। कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा साधकों के हृदय में बहुत शीघ्र ही श्री कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति आविर्भूत हो जाती है। नाम संकीर्तन स्वयं ही अनन्य निरपेक्ष रूप में प्रेम संपत्ति उपादान में समर्थ है। इसलिए स्मरण आदि समस्त अंगों में श्री नाम संकीर्तन ही श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठ है और उत्तम। श्री नाम संकीर्तन साधन एवं साध्य दोनों है। यही श्री सनातन गोस्वामी एवं प्रेमी वैष्णवाचार्य का सिद्धांत है। कृष्णेश्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम एवं मुख्यम तत्प्रेम संपजनने स्वयं द्राग सत्यम तथा श्रेष्ठतम तमम मतम तथा। तो नाम संकीर्तन के साथ हमें रागानुग भक्ति करने के लिए ध्यान या समाधि में हमें मन को प्रवृत्त करना होगा। मन आगे ये नाम संकीर्तन किस लिए? मन को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन ही एवं ही एक प्रबल साधन है। तो नाम संकीर्तन का महात्म्य गाते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये नाम अष्टक लिखा है। श्री अनुराग वल्ली रागानुगा अनुराग वल्ली, अनुराग पैदा करने के लिए रागात्मिक रागानुग भक्ति करने के लिए हमें नाम ही एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ एवं ही साधन है। तो ये सूत्र किसने लिखा है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, जिन्होंने ये प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखी। नाम का महात्म्य का 8 श्लोक अष्टक लिखा है। श्री अनुराग वल्ली पढ़िए। आप दिखाकर मुझे करोड़ों शरीर प्रदान किए, फिर उनमें से प्रत्येक शरीर में करोड़ों मुख प्रदान किए, और उनमें से प्रत्येक मुख में करोड़ों रसनाएं प्रदान किए। हे प्रभु, उनमें से प्रत्येक रसना के ऊपर तुम्हारी करोड़ों गुण राशि सर्वदा नृत्य करती रहे। गुण राशि करोड़ों शरीर क्यों चाहिए हमें? ताकि करोड़ों जीव मिले, मुख मिले और करोड़ों रचनाएं प्रदान करे। हे प्रभु, उनमें से प्रत्येक रचना के ऊपर तुम्हारी गुण राशि लीला गुण होता रहे। दूसरा, हे प्रभु, उस आत्मा से क्या प्रयोजन यदि इसके करोड़ों शरीर न हो? उस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है जिसमें करोड़ों मुख न हो। उस मुख की भी आवश्यकता नहीं है जिसमें करोड़ों रचनाएं न हो। और उस रचना से ही क्या प्रयोजन जिस पर आपके हरे कृष्ण आदि करोड़ों नाम लिखते ना पड़े। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि करोड़ों देवों में करोड़ों मुख और करोड़ों मुखों में करोड़ों रचना तथा करोड़ों रचनाओं द्वारा मैं आपके करोड़ों नामों का कीर्तन करता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती का ये लोभ है। कैसे मैं नाम करूं, कितना नाम करूं? लोभ। तो करोड़ों रचनाएं हो ताकि आपकी करोड़ों नाम लीला रूप गुण धाम का मैं
कीर्तन करता रहो। हे माँ, मेरी प्रार्थना है कि मेरी आत्मा सैकड़ों शरीरों में सर्वदा विद्यमान है। एक ही शरीर में हजारों मुख रहे, उन मुखों में लाखों रचनाएं हैं और उन रचनाओं पर करोड़ों करोड़ों आपके नाम नृत्य करते हैं। हे माधव, मेरी विशेष प्रार्थना है कि जो भक्त जिस समय में आपके श्री विग्रह के सम्मुख अथवा जिस स्थान में अवस्थित होकर आपके नाम, रूप, गुण और लीलाओं का कीर्तन करें, उन स्थानों में मैं हजारों कर्णों से उस लीलामृत का निरंतर पान कर सकूं। जिस समय मैं हजारों कर्णों से तुम्हारे नाम, रूप, गुण और लीला सुधा का पान करता रहूं, उसी समय हजारों कर्णों में लाखों करोड़ों रचनाएं होंगी, जिनसे मैं उन लाखों करोड़ों रचनाओं के द्वारा उन शुद्ध नाम, रूप, गुण और लीलाओं का सदा सर्वदा कीर्तन कर आनंद में मग्न होता रहूं। हे प्रभु, मेरे सहस्रों कर्णों में से प्रत्येक कर्ण के करोड़ों नयन हो, उन करोड़ों नयनों के करोड़ों हृदय हो और इन करोड़ों हृदयों की अरबों खरबों रचनाएं हो। उन सहस्रों कर्णों से मैं आपके रूप सागर की महिमा का श्रवण करता हूँ, करोड़ों नेत्रों से उसी का दर्शन करता हूँ, करोड़ों हृदयों में उसी का आलिंगन करता हूँ तथा अरबों खरबों रचनाओं के द्वारा उसी रूप सुधा का निरंतर पान करता हूँ। हे प्रभु, आपके रूप सौंदर्य सुधा का पान करने के लिए मेरे करोड़ों नेत्र, आपकी सुमधुर कंठ ध्वनि का श्रवण करने के लिए करोड़ों कर्ण, आपके श्री विग्रह का सौरभ आह्वान करने के लिए करोड़ों नासिकाएं, माधुर्य रसानुभूति के लिए करोड़ों रचनाएं और आपके आलिंगन रस की उपलब्धि के लिए मेरे करोड़ों हृदय हों। हे भगवान, आप कृपा कर मुझे यह वर प्रदान करें कि तुम्हारे समीप गमन करने के लिए मेरे करोड़ों पैर हों, आपकी परिचर्या के लिए मेरे करोड़ों हाथ हों और आपकी सेवा की शिक्षा ग्रहण करने के लिए करोड़ों बुद्धि वृत्तियां हों। तो ये रागवल्ली हम गाएंगे, अनुराग वल्ली। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, किमात्मना यत्र न देह कुकुटोय, देहं किं यत्र न वक्रकोटय, किमात्मना यत्र न देहकोटोय, देहं किं यत्र न वक्रकोटय, वक्त्रेण किं यत्र न कोटिजीवा, किं देहया यत्र नाम कोट्या, आत्मास्तु नित्यं सतदेहवर्ती, देहस्तु नाथस्तु सहस्रवक्त्र, वक्त्रं सदा राजति लक्षदीहं, दुहातु जीवा तव नाम कोटि, आत्मास्तु नित्यं सतदेहवर्ती, देहस्तु नाथस्तु सहस्रवक्त्र, यदा यदा माधव यत्र यत्र गायन्ति ये तव नाम लीला, त्रैव पूर्ण उदार्यमाण, शास्त्रे सुधा नित्यम् अहं दयामि, देहार्बुदानि भगवन् युगपतच्च, वक्त्रार्बुदानि च
पुनः प्रतिदेमि दिवार्बुदानि कृपया प्रतिवक्रमेव नृत्यन्तु तेषु तव नात्गुणार्बुदानि. Why don't we sing थोड़ा? ये बीरवामंगल ठाकुर ने लिखा है गोविंद दामोदर स्तोत्र, तो थोड़े श्लोक हम गा सकते. इट इज वेरी गुड ट्यून एंड मेडिटेशन एंड एवरीथिंग. हियर इट इज. भाषांतर पढ़ेंगे. 8 श्लोक गाते हैं, ज्यादा नहीं, 8 श्लोक इनके गाते हैं. तो बिफोर द असेंबल कुरु एंड पांडव, व्हेन दुशासन caught her hair and clothing, Holy Krishna, Draupadi, having no other lord, cried out, Govinda Damodara Madhaveti, O Lord, Vishnu, enemy of the Madhu and creator of demons, O supreme personality of Godhead, enemy of Buddha, merciful upon the devotees, O Keshava, Lord of the worlds, Govinda Damodara Madhava, please deliver me. Though desiring the sand milk, dahi, butter, etc., the mind of the young gopi was so absorbed in the lotus feet of Krishna that instead of calling out milk for sand, she bewilderedly said, Govinda Damodara and Madhava. Dear granting waters full of grains, the gopis' minds are overcome as they trace ritual essence speaking Govinda Damodara Madhava. Our lotus-eyed girl instructed the red-beaked pet parrot that was seated in the cup of her lotus hand. She said, Govinda Damodara Madhava. In each and every house, a baby or Gopa woman is engaged in making the crazy parrots constantly utter with broken words, Govinda Damodara and Madhava. With the little boy lying in the swing, all of the gopis used to expertly sing composition set to his notes and rhythm. They went Govinda Damodara Madhava while putting him to rest. The younger brother of Balaram, playing mischievously, was crouching about her with restless eyes, taking a bowl of fresh butter to lure him over. A gopi called him Govinda Damodara. Okay, so let's sing this Govind Damodar Sutra by Birwal Thakur Acharya. Okay. Agre karunam atha pandavanam dushasanena krutavastra kesha Krishna tadakrosat ananyanata Govinda Damo Dharmadhaveti. जितना स्लो गाओगे इतना अच्छा लगेगा. तो एवरीबडी प्लीज ट्राई स्लो. अग्रे करुणा अथमांडवाना दुशासनेना कृतवस्त्रकेशा विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा चित्तवृत्ति गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर चित्कराम्बो जपूत क्रीडा सुखम किं सुकराक्ततुण्डा गृहे गृहे गोप वधू समूहा प्रतीक्षणं पि जरसारिकाना अस्वापयन्त्यो किल गोपकन्या जगुर्वृन्दं स्वरतालवन्दम्.
रामानुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतलोलं बालकं आजुषा विचित्रवर्णा सदा मदीये रसने ग्रंगे गोविंद क्रीडयन्तं तनयजं समं वयस्यै पशुपालबालौ निजांगणे कंकणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आमर्द्ययत्पाणितलेन नेत्रे गोविन्ददामोदरमाधवेति गृहे गृहे गोप वधूकदम्बा समवाय योगे पुण्यानि नामा निपठन्ति नित्यम् वदनाभिरामम् गोपगोपी जनमाद्य संस्थां गोविन्ददामोदरमाधवेति वृन्दावने गोप गणश्च गोप्यो हरे हरे कृष्ण हरि बोल। प्रभात संचार गतानुगाव तदरक्षणार्थं तनयं जसोदा प्रबोध्ययत्प्राणितलेन मन्दम् गोविन्ददामोदरमाधवे। Okay, that is it. इति श्री बीरवमंगल ठाकुर आचार्य विचरित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र संपूर्णं भवति. I wanted to also tell you about this Sadgoswami Astak tune. Real tune is this Sardul Vikridit Chand. कृष्णा तुत कीर्तन गान नर्तन परो. उनका छंद क्या है? उनका छंद मैंने क्या कहा? शार्दुल विक्रीड. तो शार्दुल विक्रीड छंद इसी तरह है. यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुण्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांगपदक्रमो उपनिषदै
गायन्ति यं सामगा ध्यानं वस्तु तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः. So this is a chant for Sadgoswami Astak. Krishna Kirtan Gana Nartan Paro Premamrita Bonidhi Dhira Dhira Jana Priya Priyaka Nirmatsaro Pujito Sri Chaitanya Kripa Varo Bhuvi Bhuvo Bharava Tarako Vande Rupa Raghuyugo Sri Jiva Gopalako Nana Sastra Vicharana Kanipuna Saddharma Tapako Lokanam Hitaka Manyo Saranyakaro Nande Nama Taliko Vande Rupasana Tano Raghuyugo Sri Jiva Gopalako Sri Gauranga Guna Nuvardhana Vido Shraddha Samruddhyam Vito Papotap Nikruntana Tanubruta Govindaga Namrutai Anandam Buddhivardhana Kanipuna Kaivalyani Tarako Vande Rupa Sanatano Raghuyugo Sri Jiva Gopalako Namasesha Mandalapati Srinim Sada Tuchava Upadi Nagane Sato Karunaya Kopinakanthasrito Gopi Pavarasha Mrutatilari Kallolama Namu Vande Rupa Sanatano Raghuyugo Sri Jiva Gopalako Unjat Kokilahamsa Rasagana Kirne Mayu Rakule Nana Ratma Nibadha Mula Vidama Sri Yukta Vrindavani Radha Krishna Maharnisam Prabhajato Jivartada Yamuda Vande Rupa Sanatano Sankhya Purvaka Nama Gana Natibi Kalavashani Kruto Nindrara Vihara Kadi Vijito Chatyanta Dino Krishna Guna Smruter Madhurima
नंदेन सा मोहितो रूप सनातनो रघुयुग श्री जीव गोपते कालिंदी तनया तीरे चवाम शिवटे प्रेमोन्माद वशाद शेष दशया ग्रस्तौ प्रमस्तौ सदा गायन्तौ चक हरेर गुणवराम भावा विभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल हे राधे व्रज देवी के चललिते हे नंद सुनोकुता श्री गोवर्धन पौप पाद तले कालिंदिवन नेकुता गोशंता इति सर्वतो व्रजपुरे दैर्मा विवलो रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। Sardul Vikirtan. So let's go back to our Manas Siksha. Okay, Manas Siksha. तो रागानुग भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक मन की है ना? मनसी नियोजित। आज ये श्लोक भी लेंगे। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत 8वां श्लोक। मनसी नियोजित रसना कीर्तन तन नाम चरितादि सुकीर्तना रसना क्रमेण मनसी नियोजित। तो मनस मन, तो ये मन के बारे में पहले मनस शिक्षा के गहराइयों में हम प्रवेश करें। उससे पहले मन के बारे में कुछ जानना जरूरी है कि मन कैसे कार्य करता है, मन का स्वभाव क्या है, मन किसे कहते हैं। तो मन का स्वभाव क्या है? वेरी गुड। और स्वभाव क्या है? हाँ, वेरी गुड। चंचलम ही प्रमाथि 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 का अर्थ क्या है? वेरी गुड। हमें क्या करता है? हमें जाना इधर है, लेकिन ठीक है ये थोड़ा कर लो ना, इतना कर ले, इतना इतना। ये मन हमें भक्ति रागानुग। तो मन का स्वभाव क्या है? एक चंचल, दूसरा अस्थिर। प्रमाथि का अर्थ क्या है? विचलित, भ्रमित। और क्या स्वभाव है मन का? नहीं, ये श्लोक बोलो। चंचलम ही दूसरा क्या? तीसरा क्या? बलवान, हमसे भी। और चौथा स्वभाव क्या है? बलवट, दृढ़,
नहीं मुझे ये करना है तो बाढ़ में जा। जिद्दी, दृढ़, दृढ़म, दृढ़, दृढ़ता। तो ये 4 स्वभाव मन के हैं। कौन से? मन एक तो चंचल है। चंचल का अर्थ क्या है? हाँ, चंचल, प्रमाथी, विचलित, बलवत, दृढ़म, दृढ़। तो हमें और हमसे ज्यादा बलवान है, हमसे ज्यादा बलवान। इसलिए हमें उनको पटाना होगा, उनको मनाना होगा, उनको कुशलाना होगा, सहलाना होगा, उनकी चाटुकारी करनी होगी। यहाँ इतने बड़े गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी मनस शिक्षा लिखी, तो वो मन को मेरे प्यारे मन क्या बोलते हैं? हे मेरे प्यारे मन, चाटुगिरी, प्यारे, हे मेरे प्यारे मन, चाटुगिरी। मन किसे कहते हैं? हमें मन का स्वभाव 4 हमने देखे। तो यहाँ मेरे प्यारे मन, मेरे प्यारे भैया मन, चरणों पकड़ के और विनम्रता में तृणादपि होके, विनम्रता पूर्वक चाटुगिरी करता हूँ, है ना। मये स्वांत भ्रांत चाटु वीर, चाटु वीर, चाटुगिरी करते हैं रघुनाथ दास को। चाटुगिरी क्या इनमें भाषांतर में चाटुगिरी का है तुम्हारे पर? हाँ, प्रिय वचनों द्वारा चाटुगिरी। तो मन को पहले हमें ये करना होगा, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तेरी चाटुगिरी करता हूं कि तू मान जा। क्यों चाटुगिरी करता हूं? कि मुझे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण पर उनके अनुराग, राग के लिए तू मान जा, मुझे सहयोग कर। तो मन किसे कहते हैं? कौन कहेगा? मैंने 50 बार कहा, 1 2 वेरी। तो विचारों का सतत प्रवाह। तो विचार कहाँ से पैदा होते हैं? विचार कैसे पैदा होते हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण विचार। वो ये शीत है, ये उष्ण है, विचार पैदा हुआ ना। तो ये शीत पानी छोड़ो और उष्ण पानी से स्नान करो, है ना। विचार उत्पन्न हुआ ना। मात्रा स्पर्श शीत और उष्ण। तो शीत ठंडी है भैया, और उष्ण ओ ये स्वीकार करो। तो ये शीत उष्ण चमड़ी, हमारी स्किन से स्पर्श हुआ। शीत उष्ण का स्पर्श किससे हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग सेंसेस, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग का अर्थ क्या है? हिंदी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग सेंसेस। कान का स्पर्श पानी से होने से मात्रा स्पर्शा नहीं होगी, है ना। आँख का पानी से स्पर्श होने पर मात्रा स्पर्शा नहीं होगी। ओके, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों के विषय के साथ
स्पर्श होने पर उसमें से विचार पैदा होता है ना। तो ये विचारों का सतत प्रवाह उनको बोलते हैं मन। तो ये मन शांत कब होता है? मेरा लेक्चर कई लेक्चर मैंने दिए आपको। मन शांत कब होता है? मन शांत कब होता है? जब विचार धीरे 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 एक के बाद एक आए। विचार बहुत तेजी से आए तो मन कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। जैसे सरिता गर्मियों में धीरे धीरे बहती है तो पानी कैसा होता है? कैसा होता है? पानी कैसा होता है? निर्मल। और मॉनसून सीजन में तेजी से बढ़ती है, बहती है नदी, तो उसी तरह तो प्रदूषित वाटर हो जाता है ना। उसी तरह मन में धीरे धीरे विचार आए तो मन शांत रहता है ना। और तेजी से विचार आए तो मन अशांत, बेचैन, मन नहीं लगता, आज मैं बेचैन हूँ। तो हमें समाधि में माला करते करते हमें ऐसा क्यों होता है? मन प्रशांत हो जाता, विचार धीरे धीरे आते हैं ना। लेकिन जॉब पे फैक्ट्री आपकी जल गई, आपकी फैक्ट्री, आपकी जॉब चली गई, 1 लाख रुपया महीने का, 5 लाख रुपये महीना, ये जॉब चली गई, विचारों का प्रवाह बढ़ जाएगा। अशांत मन, नदी का प्रवाह ज्यादा तेज होता है तो पानी दूषित, प्रदूषित मन हो जाता है। विचारों का ये इंद्रियों से जल्दी जल्दी, ये इंद्रियों से जल्दी जल्दी विचार, मात्रा स्पर्श हो रहा है, ये मात्रा स्पर्श हो रहा है, ये मात्रा स्पर्श हो रहा है। तो 5 इंद्रियां बहुत तेजी से विचार पैदा कर रही है, 5। तो उसका मन बनेगा तो कैसा होगा? कैसा होगा? हाँ? तो हे मेरे भैया मन, तेरी चाटुगिरी करता विनम्रता से नतमस्तक मेरा मान जा। बंधुर आत्मा नोबडी, बंधुर आत्मा मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मत्वे शत्रुवत् वर्तते शत्रुवत्। बंधुर आत्म मनस्तस्य, बंधु ये मेरे भैया बंधु मन, बंधुर आत्म मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, जिन्होंने आत्मसत्ता से मन को जीता है, जीत लिया, मित्र बना लिया, तो बंधुर आत्मा मनस्ते येन आत्मैव आत्मना जितः, तो बंधु बन जाता है मन को जीतने पर। और हम जीतते नहीं तो शत्रुवत वर्तता है। मन को हम जीतते नहीं, काबू में नहीं रखते, तो मन हमारा क्या? शत्रु बन जाता है। परमात्मा समाहिता, जिन्होंने मन जीता है उनका उनने ऑलरेडी परमात्मा को पा लिया। जिन्होंने मन जीता उनने परमात्मा समाहित, समाहित का अर्थ है
ट्रांसलेशन। मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिन्होंने मन जीता है उनके लिए परमात्मा समाहित है। समाहित मतलब नेक्स्ट टू यू। समाहित का अर्थ क्या है? परमात्मा आपने पा ली, क्योंकि परमात्मा नेक्स्ट टू यू। तो मन जीतने वालों को श्री कृष्ण यूं मिल जाते, चुटकी में मिल जाते। मन जीतने वालों को रागानुग भक्ति सुलभ हो जाती, रागानुग भक्ति सुलभ हो जाती। मुझे एक जोक याद आता है, आ गया। फॉर द हु हैज कॉन्कर्ड ओवर माइंड, सुपर सोल परमात्मा इज ऑलरेडी रीच्ड। दैट्स इट, दैट्स गुड, ओके। For he has added tranquility to such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all. वो जितात्मन मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। जितात्मन मनस्तस्य, जिन्होंने मन जीता है, परमात्मा समाहित, उन्होंने परमात्मा को पा लिया। समाहित, पा लिया। सोचो, और सरल लोगों के लिए बहुत सरल है, कठिन क्रूकेड हार्ट के लिए ये बहुत कठिन है। मन को जीतना कठिन है। किसके लिए मन को जीतना सरल है? सरल सिंपल लोगों के लिए मन को जीतना यस। हम्बल तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानी न मान देना। तो उनका मन कंट्रोल, और उनको परमात्मा, बोलो परमात्मा समाहित, मीनिंग पा लिया, कृष्ण को पा लिया। इतना सरल है, कौन कर सकता है? तो बूढ़े लोगों के लिए सहज है। क्यों? सब कुछ त्याग करके बैठे, वैराग्य। अभी अभ्यास करना है, थोड़ा कर लेंगे। तो 2 घंटा हर रोज हरे कृष्ण मंत्र जप करने वक्त हमें क्या करना चाहिए? वैराग्य। 2 घंटा क्या? संन्यास ले। 2 घंटा। तो ये मन परमात्मा समाहित। हाउ डज इट गो? मनस जीते, जितात्मन मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता। ओके, तो जिन्होंने मन जीता है उनने श्री कृष्ण को पा लिया। कृष्ण को पाना चाहते हैं, शाबाश। तो मन कौन जीतेगा? मन को कौन जीतेगा? कटी बात क्या करना है? निश्चय, धीरज। क्या? तो निश्चय क्या लेना है आपको? 2 घंटा में हर रोज वैराग्य लूंगी। क्या? 2 घंटा में रोज वैराग्य। और बाद में मन हरे कृष्ण मंत्र जप करते वक्त मैं मन को अभ्यास करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? अभ्यास। मन को वैराग्य दे दूंगा, और बाद में मन को क्या करवाऊंगा? कांस्टेंट प्रैक्टिस। मन को क्या? अभ्यास करवाऊंगा। अगर बच्चा आपका तन तन करता है, तोड़ता फोड़ता है, तो उनको कुछ पनिशमेंट, तो ये पनिशमेंट वो भी हम चर्चा करेंगे, है ना। ठंडी के सीजन में ठंडे पानी से आधा घंटा स्नान करवाओ मन को। समर में गर्म पानी से स्नान करो, और आजू बाजू
इधर गिधर आग लगाओ और ऊपर भी आग की मटकी रखो। तो इनको बोलते हैं हट्ट योग। क्या बोलते हैं? हट्ट योग। हट, मन हट करता है, मैं भी हट करूंगा। क्या? बस तू मेरे कंट्रोल में आ। हट्ट योग। लेकिन हट्ट योग मन जब छटक जाएगा तो आपका पतन हो जाएगा। इसलिए मन को मनाओ, मेरे प्यारे भैया मन। मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर विनम्रता पूर्वक और प्रिय वचनों के साथ प्रार्थना करता हूं। हठ योग न करते हुए, हठ योग, हट लेना। हट का मतलब क्या है? जिद योग, हठ योग न करते हुए हम उनको मनाएं। मेरे प्रिय बंधु मन, मैं तुम्हारे विनम्रता से चरण पकड़ के मैं प्रार्थना करता हूं। तो ये हठ योग आप बात की ना, वो करेंगे आगे बात। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि मेरे भैया मन, छटक जाएगा मन तो आप कहीं के नहीं रहोगे। रेवोल्यूशन में आपका इवोल्यूशन हो जाएगा। तो भैया मन, तो मन को हमें बंधु बनाना है। बंधु तो जितात्मना प्रशांतस्य येन आत्मैव आत्मना जिता, परमात्मा समाहिता। तो हमें मन को बंधु बनाना चाहिए। हठ योग से काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमसे वो ज्यादा शक्तिमान, बलवान। इसलिए अच्छा है कि मेरे भैया मन, मेरे प्यारे भैया मन। तो ये मन के बारे में सबने समझ लिया। इसलिए पांचों वेगम मनसा, क्रोध वेगम, मन का वेग काबू में तो नहीं कर सकते हम। मन का वेग काबू में कर सकते, मन को काबू में नहीं कर सकते, लेकिन मन का वेग काबू में कर सकते, आवेग काबू में कर सकते। तो मन शिक्षा, मन के बारे में कोई सवाल? एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? यस। हम बहुत प्यार से बोले मन को कि ये बात आप मान लो, लेकिन मन शरीर में तो बोलते थे कि नहीं मानना। बार बोले तो सवाल मैं सक्रिय वचनों के द्वारा हम मन को अप्रोच करें, then मन बोल सकते नहीं मुझे नहीं करना, कोई भी कार्य मन को मत करना। तो उस केस में फिर हमें क्या मन को बार ये वचनों से बोलना है कि डांटना भी है नहीं? दोनों, साम दाम दंड, चारों से काम लेना, चारों से। और कोई सवाल? यस। मन को क्या नहीं है? व्यक्ति तो है नहीं। महाराज बोल रहे हैं कि मन कोई इंसान या व्यक्तित्व तो है नहीं, उसको पनिशमेंट दो या बोलो तो मान जाए, अलग व्यक्तित्व तो है, कैसे? नहीं, अलग व्यक्तित्व तो है, क्यों नहीं है? अरे ये सोचे अगर मन को पनिशमेंट देंगे तो अपने आप को पनिशमेंट मिलेगा, तो अपने आप को पनिशमेंट ना देके कोई जैसे कि व्यक्ति है, हाँ, अगर उससे हमें कुछ काम लेना है
उनको क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे। तो कैसे मान जाएगा? महाराज वो कह रहे कि जैसे कोई व्यक्ति है तो है नहीं, हम उसे प्यार से बोले या मारे या डांटे तो वो मान जाएगा ही, मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं। मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं, इसी से कोई और सॉल्यूशन नहीं। और सॉल्यूशन क्या? वो मन ये हमसे अलग है, हम मन नहीं है, ठीक है ना? लालच, ठीक है, लालच। देखो, हम मन है क्या? हम मन नहीं। तो मन को बंधु बनाओ या पनिशमेंट करो या कुछ भी कर सकते है ना? तो आपका सवाल क्या है? उसके अलावा और कुछ नहीं। यू आर ट्रैप्ड, ही हैज हॉन्टेड यू। मन आपके ऊपर सवार हो ही गया है। तो दूसरा मेरा सवाल ये था आपको कि हम जब ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ कौन जाता है? क्या क्या चीजें जाती है? हाँ? और क्या जाता है? हाँ? और कौन जाता है? कर्म जाता है। और क्या जाता है? और क्या जाता है? हाँ, वेरी गुड। सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या है? मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है। गुरु और कृष्ण को मन देके रखो, गुरु कहे वैसे करते रहो, मन कहे ना कहे। गुरु ने कहा है मुझे करना, जड़ वत। अटैचमेंट में लगा दो, एंटरटेन में लगा दो। पॉजिटिव एंगेजमेंट, वेरी गुड सजेशन। ये हमारा सहज योग है, इनको बोलते हैं। और दूसरा योग कौन बताया मैंने? कौन सा योग बताया? हट्ट योग। और ये क्या योग है? सहज योग। ये सहज योग है कि उनको पॉजिटिव एंगेजमेंट में प्रवृत्त रखो। तो प्रभुपाद जी बहुत बुद्धिमान थे। उनने, गोरे लोग म्यूजिक में पारंगत थे, म्यूजिशियन थे, और बावरी में खान पान की कोई भूखे सो जाना, शराब पिया, भूख लगी है, भूखे कुछ खाना है नहीं। तो इन लोगों को प्रभुपाद जी ने खाना दिया, नाचना दिया और गाना दिया। गाना में तो प्रभु प्रवीण थे, म्यूजिक में भी प्रवीण थे, नाचने में प्रवीण थे और खाने में प्रवीण थे। तो भक्ति सब लोगों ने जो सिंपल न की, वो प्रभुपाद ने सिंपल करके परोस दी। तो इसको बोलते हैं सहज योग। नाचना गाना खाना यस हम कर सकते। नाचना गाना खाना ये सहज योग है, मन उनमें लग जाएगा। तो मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या जाता है? और प्रारब्ध, वेरी गुड, कर्म। और कोई? हाँ, अब स्वभाव, ठीक है, संस्कार, ओके, भगवत नाम, परमात्मा, नाम ममेव अंशो और बात का श्लोक ये है, वायुर्गंधानी
है ना। इंद्रियां हमारे साथ जाती है। क्या जाता है? इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्म, प्रारब्ध, व्हाटएवर कर्म, ये हमारे साथ जाता है। जैसे वायु गंधानी, वायु पर से गंध प्रसार हो, पवन, हवा प्रसार होती है, तो वो वायु गंध, फूलों पे से गंध लेके आगे जाती है। उसी तरह ये जीव मन, बुद्धि, अहंकार, वासना और इंद्रियां लेके दूसरे शरीर में प्रविष्ट करती है। इसलिए इंद्रियों को भी ट्रेन अभी ही करना, गोस्वामी अभी ही बनना पड़ेगा। और गोस्वामी बने तो मन स्वामी बन गए। इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श मन बनता है। तो हमारे साथ क्या जाएगा? एक तो मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, वासना, इंद्रियों का विषय, वासना, कर्म। बाद में भक्ति गिनो, भक्ति और परमात्मा, ये तो साथ में जाते ही जाते हैं। यस, वेरी गुड ट्रांसलेशन। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। शरीर यद वापन होती यद अनुप्रमाति ईश्वर तानी संयाति वायु गंधा अविषया। जैसे गंध वायु लेके आगे से बढ़ता है, उसी तरह ये जीव इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, आठों इंद्रियां, आठों चीजें लेके, वासना लेके आगे दूसरे शरीर में जाए। तो मेरा पॉइंट ये था आपको कि हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो ये शरीर नहीं तो दूसरे शरीरों में, कई शरीरों के बाद भी हमें ये करना ही पड़ेगा। क्या? मन इंद्रिया को काबू में, बंधु बनाना पड़े। काबू में तो मुश्किल काम है, उनको हमारा मित्र बनाना ही पड़ेगा। समझ में आया? ये जीवन में या तो अभी या तो कभी मन, बुद्धि, अहंकार, मन इंद्रियां को हमें बंधु बनाना ही पड़ेगा। नहीं तो हमें क्रेजी बनाते रहेंगे लोग। क्या बनाएंगे? हमें पागल, हमें पागल बना। जैसे भूत हॉन्टेड, भूत जिसके ऊपर सवार हो। मन को जहाँ पहले समझना होगा ना, बाद में मन क्या है ये हम समझ रहे हैं, और ये मन हमारे साथ चलेगा। दूसरे जन्म में भी यही मन आपके साथ रहेगा, और यही मन आपको खींच के दूसरा गंदा शरीर दिलवाएगा। यही मन। तो ये जन्म में करो, अगले जन्म में करो, लेकिन करना ही, नहीं तो फिर घोस्ट हॉन्टेड, घोस्टली हॉन्टेड, मन हॉन्टेड। मन इज लाइक ए घोस्ट, पॉजिटिव एंगेजमेंट, नाचना, गाना, खाना, मन को उसमें प्रवृत्त है।